है कि पिछले 7-8 महीनों से मुझे जिस बात का इंतजार था आज वो काम हो गया है। गाइस गुड न्यूज़ ये है कि मेरा यूरोप का वीज़ा लग गया है। हल्दी जीरा या अपने इंडियन स्पाइसेस जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। आ गया है समय परिवार से विदा लेने का। अभी हम हैं जीरकपुर में मासी जी के घर पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पिछले 7-8 महीनों से मुझे जिस बात का इंतजार था आज वो काम हो गया है। कतर से आए हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया है। तो 1 साल से मैं घर में ही हूँ, कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया, लेकिन अब फिर से कुछ खुशी की बात आई है तो आपको बताऊँगा कि क्या खुशी की बात है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं घर से ही कर रहा हूँ। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और आज मौसम आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। आज तारीख है 18 फरवरी और मौसम 2-3 दिन लगभग हिमाचल में बारिश होने वाली है। गाइस गुड न्यूज़ ये है कि मेरा यूरोप का वीज़ा लग गया है और 22 फरवरी को मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से। इस वीज़ा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 7 से 8 महीने इस प्रोसेस में लग गए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, आज काम हो गया है। तो काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही हैं, कुछ शॉपिंग हो गई है और कुछ सामान लेने को भी बाकी है। तो हम कल घर से निकल रहे हैं, मैं, भाई और मामा जी। हम घर से कल चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ पर जो बाकी सामान है उसकी परचेजिंग करेंगे एंड देन हमें निकला है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही होगा कि फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है, तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो इसलिए हम एक दिन पहले ही दिल्ली निकल जाएंगे। तो मैं यूरोप में कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी कंट्री जा रहा हूँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियोज़ को देखते रहिए और इस पूरी सीरीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। आप सभी की ब्लेसिंग रही तो यूरोप में अपना काम सेट हो जाए। तो काम के सिलसिले में बहुत से देशों में घूमना भी रहेगा, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इतने लंबे टूर की प्लानिंग हो तो सामान भी बहुत ज़्यादा अपने साथ रखना ही पड़ता है। तो ये है जी अपना सामान अपने पूरे टूर के लिए। ये अपना बैकपैक रेडी हो गया है, बहुत सारा सामान आप देख सकते हो ऐसे ही पड़ा है। अभी ये सब भी पैकिंग करनी है, तो आज का दिन सारा पैकिंग के लिए ही जाएगा, क्योंकि बहुत से सामान इधर उधर पड़े हैं, कुछ तो माइंड से स्किप भी हो गए हैं। तो ट्राई कर रहा हूँ कि अपना जितना भी यूज़फुल सामान है वो सब लेके ही जाऊँ, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे हम वहाँ के हैबिचुअल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अरेंज हो ही जाती हैं। तो गाइस बात करें विदेश की, तो कतर में तो मैं 2 साल था, तो वहाँ का तो मुझे लिविंग सेंस पूरा पता है कि इंडियन सामान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और अपनी यूज़फुल चीज़ें कैसे हम वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यूरोप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, तो यूरोपियन कुछ खाना पीना रहना सब अलग होता है। आपको पता है कि यूरोप में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से गर्म कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे और दूसरी चीज़ें बहुत सी होती हैं, तो उनको अरेंज करने में लगा हूँ। और कुछ दोस्तों से पता चला है कि यूरोप में कुछ खाने की भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मिलती नहीं है, जैसे कि मोस्टली हल्दी जीरा या अपने इंडियन स्पाइसेस जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते, आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ऐसे कुछ सामान होंगे वो भी अपने साथ में ही रखना पड़ेगा। तो जी बात जब जाने की आती है तो मन में कहीं ना कहीं खुशी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि अपना घर छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, वो भी एक बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको छोड़नी ही पड़ती हैं। वो तभी बोलते हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी ज़रूरी होते हैं, बट सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ टाइम ज़रूर आता है कि आपको घर छोड़ना ही पड़ता है, तो चाहे आपकी नौकरी हो या आपका काम हो। तो देखते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। ये है जी अपना छोटा सा दोस्त, अपना क्यूट सा पपी जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसको अभी हम 4-5 दिन पहले ही घर पे लेके आए हैं। एक तरफ से जाने की तैयारी और दूसरी तरफ आज हमारे बगीचे में काम के लिए लेबर लग रखी है, तो बगीचे का काम भी साथ साथ में हो रहा है। और आज भाई भी बिजी है, क्योंकि वहाँ सामने देखिए बगीचे में काम चल रहा है, मशीन से खेत तैयार किए जा रहे हैं और इसमें सेब की प्लांटेशन की जाएगी बाद में। अगर तो मौसम ख़राब रहता है और बारिश होती है तो भाई हमारे साथ चंडीगढ़ तक जाएंगे, और अगर मौसम साफ़ रहा तो कल भी लेबर आएगी और ये काम चलता रहेगा, तो भाई का जाना हमारे साथ मुश्किल हो जाएगा, तब मैं और मामा जी ही चंडीगढ़ तक जा सकेंगे। आज संडे है तो बच्चे भी घर पे ही हैं। इशमीत और हरलीन अपने छुट्टी का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो जी सुबह से लेके पैकिंग चालू है, जैसे जैसे जो सामान याद आ रहा है उसको साथ में पैक कर रहे हैं। अभी ये सब सामान भी पैकिंग के लिए रह गया है,
ये अपना गोप्रो और दूसरी कुछ एसेसरीज हैं। कपड़े ऑलमोस्ट पैक हो गए हैं। ये अपना बैकपैक, इसमें कुछ और कपड़े ऐड किए हैं। अब ये ब्लैंकेट भी इसी में ऐड करने को है, क्योंकि अपना ब्लैंकेट साथ में लेके जाना है हमें। और अपने बर्तन अभी बाकी हैं, ये कुछ बर्तन हैं, कुछ और भी बर्तन रह गए हैं। तो इन बर्तनों को एक दूसरा बैग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें होगा कि एक कपड़ों का बैग और एक ये बर्तन और दूसरे कुछ खाने के सामान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल। रात को पैकिंग करते करते 11 बज गए थे और उसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, काफ़ी बातें भी की। तो सुबह हम 5 बजे उठ गए हैं और अभी लगभग तैयारियां हो गई हैं। तो भाई भी साथ में ही जा रहे हैं और मामा जी, हम तीनों यहाँ से निकल रहे हैं अभी शिमला, और शिमला से निकलेंगे चंडीगढ़। आज मौसम कल से ज़्यादा ही ख़राब है, लग तो रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। और भाई भी रात भर बिजी रहे, क्योंकि आप देख सकते हो मशीन रात भर काम पे लगी रही। तो भाई भी रात को लेट ही फ्री हुए। तो अभी हम नहा धो के सब तैयार हो गए हैं। और कोई भी अच्छा काम करने से पहले ज़रूरी है कि भगवान का नाम लिया जाए। तो घर के ठीक सामने है गुरुद्वारा साहिब। अभी हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं और मत्था टेक लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से आदमी बहुत पॉजिटिव रहता है हमेशा ही। और उसके बाद करेंगे अपना सफ़र शुरू। तो जी सब तैयारियां हो गई है और अभी हम निकल रहे हैं घर से। आ गया है समय परिवार से विदा लेने का। हरलीन, अशमीत और भाई हो गए हैं तैयार। मम्मी, मामा जी और पापा जी निकल रहे हैं। मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो पता नहीं शिमला में बारिश हो रही है या कुछ, क्योंकि हमें शिमला में थोड़ा सा काम है, वहाँ पर रुकना है। हमेशा की तरह घर से निकलना इतना आसान नहीं होता। इंसान को बहुत सारी चीज़ें अपने आप में ही दफन करनी पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया कि घर इतने लंबे समय के छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। सारे परिवार की आंखें नम है। फाइनली वही है कि जाना तो है ही है। गाइस, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं ढली। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक रहे हैं और सीधा जाएंगे संजौली। वहाँ पर थोड़ा सा काम है और किससे मिलना है। तो अपना काम करके हम सीधा निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया था, लेकिन अभी हम पहुँच ही गए हैं। और ये है कुछ मौसम का अपडेट शिमला में। शिमला में तो थोड़ी धूप लग रखी है, हल्के हल्के बादल भी हैं। तो जी सामने है खूबसूरत संजौली का नज़ारा। यहीं ऑफिस में कुछ काम है, भाई आगे निकल गए हैं और मैं पीछे वीडियो बनाता हुआ निकल रहा हूँ। संजौली में हमारा काम नहीं हुआ, वहाँ से हमें बताया गया कि माल रोड मेन ऑफिस में जाइए, हेड ऑफिस में, वहीं पर आपका काम होगा। तो हम फटाफट निकल गए हैं माल रोड की तरफ। तो ये कुछ नज़ारा है रिज और माल रोड का, बहुत ही खूबसूरत। मामा जी बाईपास रोड पे हमारा वेट कर रहे हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर अपना काम निपटा के निकलेंगे रोड पर, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है यहाँ पे घूमने के लिए। तो लो जी, शिमला में अपना काम ख़त्म करने के बाद हम पहुँच गए शोगी, और लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। गर्मा गर्म खाना और लगी हो भूख, तो स्वाद कुछ और ही है। तो यहाँ पर खाना खा के निकलेंगे आगे। खाना खा के सीधे निकल गए हैं चंडीगढ़। पहुंच गए हैं सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग कर रहे हैं। बाहर अंधेरा हो गया है, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे सीधा चंडीगढ़ मासी जी के घर पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होंगे। तो कल हम शिमला से सीधा चंडीगढ़ आ गए थे। चंडीगढ़ में भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने को थी। शिमला में भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि माल रोड में जाना पड़ा, वो ऑफिस में काम नहीं हुआ संजौली में। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे मौसम आप देख सकते हो कि रात को हल्की सी बारिश हुई है। अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट और उसके बाद डिकैथलॉन। वहाँ पे कुछ सामान लेना बाकी है। मामा जी साथ में हैं और भाई का वेट कर रहे हैं। अभी हम हैं जीरकपुर में मासी जी के घर पे। तो आज का दिन भी लगभग शॉपिंग में जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में भी कुछ सामान है, तो वहाँ से
अपना कुछ सामान लेके आएंगे फिर यहीं पे और पैकिंग करेंगे रात को। तो भाई साहब पहुंच गए हैं फिर से डिकैथलॉन। कुछ और सामान रह गया है तो सोचा कि साथ में वो सामान भी लेके चलें। अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, हल्की धूप निकल आई है, तो यहाँ से निकलेंगे फिर सीधा डी मार्ट। वहाँ पर जो भी अपना सामान रहेगा उसको लेने के बाद जाएंगे सीधा चंडीगढ़। तो जी शॉपिंग हो गई है सारी कंप्लीट और हमें खबर आई है कि दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए हमने ट्रेन बुक कर ली है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक निकलेंगे अभी हम ट्रेन में, क्योंकि आगे का पता नहीं है, रोड ज़्यादा कुछ कंडीशन ख़राब रही या रेलवे ट्रैक भी बंद हो गए तो हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली निकल रहे हैं वाया ट्रेन। तो बाकी आगे का अपडेट आपको वहीं से मिलेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर